इंडियन रेलवे, जहां प्रतिदिन 12,000 ट्रेनें चलती है, हर साल 1.5 बिलियन टन माल ढोती है। बावजूद लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी की वजह से हर साल 10 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि आज भी 70% माल ट्रैफिक जैम वाली सड़कों से होकर गुजरती है। ट्रेन तो प्रतिदिन 12,000 चल रही है, पर फ्रेट मूवमेंट के लिए केवल 3,500 ट्रेनें। पर साथियों, अब एक नई गेम चेंजर परियोजना जो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने वाली है, अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है। और ये अब कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत को बनाएगा फास्ट और सुपर पावर। मैं बात कर रहा हूँ DFC की। 1.24 लाख करोड़ की यह मेगा प्रोजेक्ट धनकुनी वेस्ट बंगाल से लुधियाना और दिल्ली से JNPT तक बन रहा है। दोनों कॉरिडोर का मकसद एक है, फ्रेट मूवमेंट को फास्ट करना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, फ्रेट कॉस्ट को रिड्यूस करना, और वह भी बिना किसी रुकावट के। अभी एक गुड्स ट्रेन को दिल्ली से मुंबई जाने में 48 to 72 आवर लग जाते हैं, जबकि ट्रक से 5 से 7 दिन। यही कारण कि हर साल 4,000 करोड़ टन प्रति किलोमीटर का कैपेसिटी शॉर्टेज है। 14,000 करोड़ का एनुअल लॉस भी है, और ओवरऑल लॉस की बात करें तो 10 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और इसलिए DFC कॉरिडोर का कहा जा रहा है द भारत का इकोनॉमिक लाइफलाइन, भारत का फ्रेट महाकुंभ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो बेसिकली धनकुनी यानी कि वेस्ट बंगाल से अमृतसर के बीच बनाया जा रहा है, वह कंप्लीट हो चुकी है। जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो नोएडा से JNPT मुंबई के बीच 1504 किलोमीटर का लंबा रेल कॉरिडोर बन रहा है, वह भी अंतिम चरण में है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओपन होते ही 480 फ्रेट ट्रेनें रोज चलेंगी, जो कैरी करेगा 300 मिलियन टन माल प्रति वर्ष। फिलहाल 22 टन माल कोई भी ट्रेन होती है, पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओपन होते ही 32 टन माल ढोएगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होगी 1.5 किलोमीटर लंबी, स्पीड होगी तेज, और अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवर सेम डे पॉसिबल हो पाएंगे। क्योंकि मुंबई दिल्ली विश्व का 5वां सबसे कंजेस्टेड रूट में से एक है, पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होने से 70% तक का फ्रेट ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि DFC ट्रेन ट्रक को रिप्लेस करेगी और डेडिकेटेड रेल लाइन में शिफ्ट करेगा, और इसीलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा, ट्रैफिक कंजेशन को भी रिड्यूस करेगा। और चूंकि सड़कों से ट्रक्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली CO2 एमिशन कम होगा और बनेगा भारत क्लीन एंड ग्रीन। पर समस्या यह है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लास्ट एंड फाइनल स्टेज, जो बेसिकली वेतरना से JNPT तक बनाया जाना है, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। जो 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। अब देखते हैं दिसंबर तक ओपन हो पाता है या नहीं। पर भारत के लिए समस्या यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक और JICA जैसे संस्थानों से 60,000 करोड़ तक का लोन लिया है। हर साल हमें 9% का रिटर्न भी देना पड़ता है, मतलब हर साल 5,400 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उसके बावजूद हम डिले पर डिले कर रहे हैं। पर DFCCIL का कहना है कि जल्द से जल्द इसे बनाकर कंप्लीट किया जाएगा और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्लस्टर से इसको कनेक्ट किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। अकेले JNPT भारत का 60% कंटेनर ट्रैफिक को संभालता है, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। आप सोच कर देखिए, अगर ये कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा, ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, और हमारा इंडिया क्लीन एंड ग्रीन हो सकेगा। पर यहीं पे नहीं रुकने वाली है साथी, आने वाले समय में और भी नए कॉरिडोर्स बनेंगे, जो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी GDP को बढ़ाने में, बूस्ट करने में मदद करेगा। मेरा मानना है कि यदि ये कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाता है, तो 10 लाख ट्रक रोड से कम हो सकती है। ट्रक कम होने से एक्सीडेंट कम होगी, ट्रैफिक रिड्यूस होगा, और भारत रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। इसमें आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये रहा भारत का फ्रेट महाकुंभ। आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।